हेलो ट्रेडर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ताज़ा ट्रेडिंग में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ अपनी ट्रेड प्लेस करने वाला हूँ। ठीक है, वैसे मैं बहुत दिनों बाद में ट्रेड कर रहा हूँ। ट्रेड मैंने ज़्यादा नहीं किया। ओके, तो आप ये देख सकते हो मैंने किस तरीके से ट्रेड किया, मतलब किया ही नहीं है ट्रेड। बताऊँ तो मैं 3 अप्रैल, 1 अप्रैल, 30 मार्च में इन दिनों ट्रेड नहीं कर रहा था, इसलिए कोई वीडियो भी नहीं आ रही थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है ट्रेड करना, तो अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे वेट करते हैं। अब ट्रेड तो लगाएंगे, लेकिन वही पहले सेटअप ढूंढेंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे ट्रेड किए हुए, तो पहले देखना होगा अच्छे से। यहाँ पे कोई पहले तो अच्छा रिटर्न चाहिए। रिटर्न वाला पेयर हो, ये आज ओटीसी तो बड़ा अजीब चल रहा है। ठीक है, ये अच्छा चल लग रहा है। ठीक है, पूरा अप डायरेक्शन में है, तो अच्छा है पेयर। एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें भी एक ही डायरेक्शन में ट्रेड लगानी है, सिंपल। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं और एक ट्रेड लगाते हैं अप डायरेक्शन में। यहाँ से एक ट्रेड में लगा दी है, प्रेस तो कर दिया है, पता नहीं लगी क्यों नहीं। ओके, वेट करता हूँ मैं। ओके, अब लगी है, मतलब अभी लगा है ये। ठीक है, काफ़ी नीचे ली थी मैंने ट्रेड ये। और देखो, सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो ट्रेंड है अपना अप डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ऐसा ट्रेंड चल रहा हो तो डाउन डायरेक्शन में तो कौन नहीं लेगा ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पे देखो, बायर्स आए, ऊपर गए। ठीक है, सेलर्स ने नीचे आने की कोशिश की इसके नीचे, लेकिन यहाँ पे ये सेलर्स नीचे आने में फेल हुए। तो टारगेट मैंने यहाँ तक का लिया था इसका। ठीक है, टारगेट मैं सोच के चल रहा था यहाँ तक का। ये जो कैंडल है, इसके नीचे लो नहीं लगा पाए आपके ये वाले सेलर्स, मतलब ये जो कैंडल है लो नीचे नहीं लगा पाई। यहाँ से उल्टा नीचे आई, बायर्स लिए और ऊपर चली गई। तो टारगेट मैंने ये डिसाइड किया था। ठीक है, अपना ये वाला, अगर ये पहले ही ऊपर चली जाती तो मैं ट्रेड नहीं करता, लेकिन ये पहले नीचे आई तो मैंने मार्जिनल सेफ्टी से ट्रेड प्लेस की। और ये ट्रेड मुझे पता है आप लोगों को इतना समझ नहीं आई होगी। और देखते हैं। और यहाँ पे फाइजर, फेसबुक में देखते हैं। यहाँ पे तो सिंपल एक लेवल थे। ये देखो, ये सेलर्स के लेवल है आपके, लोअर हाई। ये लोअर हाई मतलब एक तरीके से लेवल है। ठीक है, तो जिसका ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे फिर सेलर्स आ रहे हैं। और अगर यहाँ देखें तो पीछे से देख लिया, यहाँ पे ये अपना एक हायर लो है। ठीक है, ये वाला हायर लो का लेवल है, जिसके नीचे यहाँ पे आपके सेलर्स यहीं से मतलब यहाँ तक आए सेलर्स, फिर यहाँ पे बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे एक बियरिश पैटर्न बना हुआ है, तो एक ट्रेड डाउन में लगा दी। ठीक है, बियरिश पैटर्न कौन सा, एक डाउन डायरेक्शन का पैटर्न बना है यहाँ पे। ठीक है, बियरिश एंगलविंग पैटर्न है, तो एक ट्रेड डाउन में लगा दी। टारगेट यहाँ तक का। ठीक है, इस कैंडल का लो है, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया था ना बायर्स ने। ओके, तो यहाँ पे एक डाउन में पैटर्न बनाया, तो टारगेट मैंने यहाँ तक का लिया है। ठीक है, इस जगह तक का। तो अभी इंतजार करते हैं। ओके, ये तो ऊपर जा रही है, लेकिन आएगी, मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए। इंतजार करते हैं। 876543 2 और ये 1। ठीक है, तो ये ट्रेड भी विन हो चुकी है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे डाउन में क्यों लिया, उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्योंकि एक तो हायर लो है, तो फिर अप का क्यों नहीं यहाँ से। ठीक है, उसका देखो एक रीज़न ये भी है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आ सकते हैं। सेलर्स को कहाँ तक, ये जो जगह है यहाँ तक बायर्स को आना था। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही इनके टारगेट कंप्लीट हुए, लिक्विडिटी वगैरह ली जो भी, वैसे ओटीसी में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट हुए, और उसके बाद अब मुझे लगता है सेलर्स नीचे आ सकते हैं। तो और उन्होंने एक डाउन का पैटर्न भी बनाया, तो मैंने ट्रेड इसलिए लगा दी अपनी। ठीक है, अभी दूसरा पेयर देखते हैं। वैसे तो एक ही पेयर को एनालाइज करते रहना चाहिए। ओके, वो ज़्यादा ठीक रहता है। और यहाँ पे एक हायर लो पे है अभी, ये एक हायर लो का पॉइंट है, यहाँ से बायर्स ऊपर गए थे। ठीक है, मतलब थोड़ा मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्शन चली हुई है। यहाँ से फिर बायर्स आए थे, फिर ऊपर गए, फिर इसका थोड़ा ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करते ही यहाँ पे फिर बायर्स आए। ठीक है, ऊपर चले गए, फिर इसका ब्रेकआउट किया है, यहाँ ब्रेकआउट किया है, यहाँ से एक ये जगह है जहाँ से बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो वेट करना है, यहाँ कोई पैटर्न बनने का इंतजार करना है। ठीक है, पैटर्न बने तो ट्रेड लेना है अप डायरेक्शन में। ओके, कोई पैटर्न बनना चाहिए अप डायरेक्शन के लिए यहाँ पे, उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अभी वेट, इतना वेट मुझे नहीं करना है अभी। कहीं और देखता हूँ मैं, कोई और अच्छी जगह मिले तो। लेकिन आज ओटीसी है ना, सैटरडे ओटीसी, तो थोड़ा अजीब होता है मार्केट। ठीक है, वैसे मेरा प्लान था कि मंडे से ही मैं ट्रेड करूं, लेकिन मैं सोचा एक वीडियो डाल देता हूं, बहुत दिन हो गए हैं वीडियो डाले हुए मुझे। ओके, वरना आप लोग भूल जाओगे, और कुछ नहीं है। ओके, तो ट्रेड मैंने लगा तो दी है। देखो अब रीज़न समझो। सेल
ठीक है, यहाँ पे लगा दिया मैंने ट्रेड। अब यहाँ रीज़न सिंपल है, सेलर्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, बायर्स आए, ठीक है, एक बायर्स की कैंडल आई, पिछली कैंडल के ऊपर नहीं जा पाए, विक से निकाला इन्होंने, ओके, यहाँ पे विक, इसकी विक को भी ये ब्रेक नहीं कर पाए, ठीक है, नेक्स्ट जो बायर्स आए वो भी इसकी विक को ब्रेक नहीं कर पाए, उसके अंदर ही रिजेक्ट हो गए, ये क्लोज हो गए। तो अगर अब यहाँ से सेलर्स आते हैं तो उनका टारगेट ये हो जाता है, ठीक है, अब भी अगर ये सेलर्स आएंगे ना तो ये टारगेट हो जाएगा, इस एरिया से फिर बायर्स आएंगे, अगर बायर्स को आना होगा तो इस एरिया से आएंगे वो, ठीक है। तो बीच में अगर गैप रहता है ना तो एक ट्रेड और डाउन डायरेक्शन में, मतलब पहले तो वीकनेस देखी है मैंने यहाँ पे, ठीक है, और ये आ गए यहाँ पे पहुंच गए, और एक ट्रेड में और डाउन डायरेक्शन में ले सकता हूँ शायद, चलो एक ट्रेड रिस्क लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, एक रिस्क लिया, एक यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना हुआ है डाउन डायरेक्शन के लिए, तो एटलीस्ट देखते हैं यहाँ तक आता है क्या, ठीक है, इसलिए मैंने मार्जिनल सेफ्टी थोड़ा यूज़ किया है। तो अभी वेट करते हैं बस, ग्रीन, क्योंकि बायर्स आ सकते हैं, मैंने जैसा कि कहा ये टारगेट है इसका, अगर यहाँ पे बायर्स वीक हुए हैं ऊपर जाने में, 2 बार वीक हो चुके हैं, तो यहाँ पे सेलर्स तो आ गए, ठीक है, लेकिन अब ये बायर्स की जगह है इसके अंदर, जो भी बायर्स आ रहे हैं यहाँ से, ओके, मार्जिनल सेफ्टी का देखते हैं कोई फ़ायदा निकलता है या नहीं, पता चलेगा अभी। तो मार्जिनल सेफ्टी का तो मुझे लगता नहीं है कोई फ़ायदा होगा, और 3, ओके, बेनिफिट मिला, बिल्कुल मिला, लास्ट टाइम में ही सही, हाँ, मतलब विन दे दिया इन्होंने, ठीक है, और ये ट्रेड मेरी विन हो चुकी है। और देखते हैं, मतलब अभी तो मैं ज़्यादा सेटअप नहीं देख रहा हूँ, मतलब मैं ट्रेड लगा दे रहा हूँ, कोई भी सेटअप मुझे दिख रहा है तो, वैसे आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए वो एक ही सेटअप पे करनी चाहिए, जिससे आप छोटे अमाउंट को अगर ग्रो करना चाहते हो तो फिर एक ही सेटअप पकड़ो कोई भी जो आप, और उसके साथ एक मनी मैनेजमेंट, और बस पेशेंस, वेट करो आपके सेटअप के बनने का, और वहीं ट्रेड करो, ठीक है। तो छोटे अमाउंट को तो इसी तरीके से ग्रो किया जाता है, या फिर आपके पास अमाउंट है तो फिर कंपाउंडिंग करो, कंपाउंडिंग कर सकते हो आप, अगर आपके पास और अमाउंट है तो बैकअप में, तो कंपाउंडिंग कर सकते हो, वरना तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं देता कंपाउंडिंग करने की। छोटे अमाउंट से, जैसे मान लो 2000 रुपये है, तो 2000 रुपये या $20 जो भी है, $1 उठाओ, 2 स्टेप 3 स्टेप कंपाउंडिंग करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये भी आप अपना सकते हो तरीका, ओके। और देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो कोई मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा जहाँ पे मैं ट्रेड कर सकूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स ऊपर गए, इसको ब्रेक किया, तो ये लोअर हाई का एरिया, ठीक है, सेलर्स आ सकते हैं इसमें से एक कैंडल जो भी हो, आ सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है, सेलर्स के आने के चांस है इसमें, इस एरिया के अंदर से, इस एरिया के अंदर से सेलर्स के आने के पूरे चांस बनते हैं मेरे अकॉर्डिंग तो अभी इंतज़ार करेंगे, या तो उसको ऊपर जाने दो, मैं ट्रेड लगाऊंगा यहाँ पे, जो भी ये जगह है यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो मोमेंट इंक्रीज हुआ है बायर्स का, यानी बायर्स इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, कैंडल्स बड़ी हुई है यहाँ पे, ओके, मोमेंटम इंक्रीज है बायर्स का, यानी बायर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ये भी चीज़ देखनी होती है। और यहाँ देखो इंक्रीज तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे इंक्रीज है, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट हो चुका है, तो उसके बाद ब्रेकआउट के बाद वैसे भी एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है, मान लो यहाँ से अगर सेलर्स ने स्टार्ट किया है तो उनका टारगेट यहीं तक होगा, तो वो एक टारगेट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए ब्रेकआउट के बाद ट्रेड नहीं करते, ओके। अगर कोई आपकी स्ट्रेटजी है स्पेशल ब्रेकआउट पे ट्रेड करने की, तब आप कर सकते हो, ओके। इस एरिया में से एक सेलर्स की कैंडल आनी थी, मतलब सेलर्स आने थे इसमें से, तो वो आए हैं, सेलर्स का एरिया है ये, ठीक है। तो देखते हैं, अभी वेट करता हूँ, या फिर थोड़ा देखो ये मार्केट अच्छा नहीं है, मतलब कैंडल्स देखने में अच्छी लगनी चाहिए, ये देखो किस तरीके की कैंडल्स हैं, ठीक है। और अगर मैं अच्छे मार्केट की बात करूँ जो थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत ठीक चल रहा है, लेकिन ये विक्स ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना जहाँ पे, वो अच्छा नहीं लगता मुझे, ये भी अच्छा है, देखो ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ बायर्स वीक तो नज़र आ रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ पे उनको फिर से धकेला जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे भी मैं ट्रेड नहीं कर सकता, और देखते हैं, और एक लोअर हाई है, देखो डिपेंड करता है नीचे से आया कैसे, एक एक लोअर हाई है, एक लोअर हाई है, ठीक है। अब वैसे लोअर हाई देखो, यहाँ से सेलर्स नीचे आए, फिर बायर्स ऊपर गए, फिर यहाँ से सेलर्स थोड़ा नीचे, फिर बायर्स ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, लेकिन
एक चीज़ देखो, इसके नीचे बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट नहीं कर पाए। अगर इसके नीचे बॉडी के थ्रू ब्रेकआउट नहीं किया है ना, तो मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि ये लेवल्स कम रिस्पेक्ट होंगे अब। यहाँ से बायर्स तोड़ के ऊपर भी निकल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी बनती है इसमें। ठीक है, हालांकि लेवल है ये लेवल्स है, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है अगर इसके नीचे लो नहीं लगाए, इसके नीचे बिना लो लगाए हुए बायर्स ऊपर जा रहे हैं, यानी यहाँ पे सेलर्स वीक है, बायर्स स्ट्रांग है थोड़े। तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अप डायरेक्शन की ही देखने वाला हूँ, अभी देखते हैं अगर मिलेगी तो, वरना मैं चार्ट चेंज कर दूंगा। यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं। यहाँ पे बायर्स आए तो भी मैं ट्रेड लगाऊंगा अपनी। देखो बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये असर इसी चीज़ का है कि जो सेलर्स है नीचे लो नहीं लगा पाए थे लेवल के नीचे, इसलिए ये बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे कोई पैटर्न बन जाए अप डायरेक्शन का, पहले तो यहाँ पे ये जो जगह, पहले तो सेलर्स फेल होने चाहिए, फिर यहाँ कोई फेल मतलब इसके नीचे लो लगाने में फेल। ठीक है, विक निकाले ऊपर क्लोज हो जाए, फिर यहाँ पे कोई पैटर्न बनना चाहिए अप डायरेक्शन का, फिर आप ट्रेड करने के बारे में सोचो आराम से अप डायरेक्शन में। ठीक है, इसका टारगेट है आराम से ये वाला लोअर हाई, जिसने नीचे लो लगाया हुआ है, ये लोअर हाई इसका टारगेट है, एक ट्रेड अप डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से मार दी है मैंने, एक ट्रेड लगा दी है अप डायरेक्शन में, क्योंकि एक चीज़ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स नहीं बना पा रहे। ठीक है, बीच में है स्ट्रॉन्ग कैंडल, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स सेलर्स की नहीं है, बायर्स की ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो अगर मान लो ये रेड भी बनती है तो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है वो नहीं होगी एक तरीके से, अगर बैक हिस्ट्री को भी चेक किया जाए तो। ठीक है, ये चीज़ें भी देखनी होती है, अगर बैक हिस्ट्री को भी चेक किया जाए तो यहाँ पे जो सेलर्स है वो ज़्यादा वीक नहीं है, बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, सेलर्स वीक है यहाँ पे, बायर्स थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कभी कभार उल्टा निकल जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, तो दो चार चीज़ें मैंने देखी है। पहले यहाँ पे लो नहीं लगा पाए, और ये देखो ये ट्रेड मेरी यहाँ पे विन हो चुकी है। और देखिए इसके एग्जांपल्स, ऐसा कुछ मिले तो जहाँ पे बायर्स फेल हो रखे हैं। ठीक है, यहाँ देखे तो यहाँ पे तो कोई ऐसा एग्जांपल मेरे को नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। हम्म, हाँ, इसके ऊपर बार बार हाई लगाने में खैर, लेकिन अभी मैं इसको समझाऊंगा, थोड़ा अजीब हो जाएगा। ये रियल मार्केट में मिले सेटअप तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे ट्रेड तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि ट्रेड तो रियल मार्केट में ही करो। ठीक है, ओटीसी में ना ही करो तो अच्छा है, ओटीसी में नहीं करना। ठीक है, ओटीसी के दिन तो छुट्टी ले लिया करो। जैसे यहाँ पे बायर्स ऊपर गए, सेलर्स नीचे, फिर ऊपर, इसके नीचे लो लगाने में फेल हुए, इसके नीचे लो लगाने में फेल हो गए। यहाँ पे एक पैटर्न बना है वैसे तो, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, यहाँ बुलिश पैटर्न बन चुका है, एक बार बार बना है, देखो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है, बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा इंडिकेशन दे रही है मार्केट ऊपर जाने का। ठीक है, तो और एक टाइम पे ये ऊपर चली गई, ऐसा नहीं कि बनते ही ऊपर चली जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता, कभी चली भी जाएगी कभी नहीं भी जाएगी, वो डिपेंड करता है। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन कल, और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसको सिग्नल वगैरह चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, अभी मैंने सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बाय।